भैया इंजीनियरिंग मैंने एडमिशन ले लिया है, मैं झारखंड का स्टूडेंट हूँ, बट खर्चे नहीं उठ रहे हैं। तो क्या झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह है? अगर हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर कुछ भी इस प्रकार का हम कोर्स कर रहे हैं, लेकिन हम ट्राई करेंगे थोड़ा इंजीनियरिंग साइड ज़्यादा वीडियो को रखें, क्योंकि हमारे पास मेजर जो ऑडियंस आ रही है आज के डेट में वो इंजीनियरिंग वाली है, लेकिन हम बाकी सारे कोर्सेज को भी थोड़ा कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि उन्हें भी आइडिया मिले। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिससे हम यही कवर करेंगे भैया अगर हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, झारखंड के स्टूडेंट हैं, चाहे झारखंड के अंदर झारखंड के बाहर, हमारे लिए कुछ स्कॉलरशिप्स हैं कि नहीं है। बिल्कुल आपके लिए स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप का नाम है आपका ई कल्याण। अब ई कल्याण के अंदर आपका पूरा मामला ये है कि आपके जो भी खर्चे लग रहे हैं बीटेक के या फिर जिस कोर्स के भी, वो खर्चे उस हिसाब से कवर किए जाते हैं। इसका ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता कि कितने पैसे मिलेंगे कितने पैसे नहीं मिलेंगे। जैसे कुछ स्कॉलरशिप में देखोगे 48,000, ONGC वगैरह में 48,000 मिलता है, कुछ में 50,000, 60,000, इस तरीके से फिक्स कुछ मिलता है। लेकिन ऐसा ई कल्याण वगैरह में, स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप वगैरह में यूजुअली ऐसा नहीं होता। आपके कोर्स के कितने खर्चे लग रहे हैं उस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा कितना पैसा मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं NIT जमशेदपुर में, उन्हें लगभग 80,000 के आसपास देखने को मिलता है, फुल फी वेवियर वगैरह भी ले रहे हो। देन उस केस में भी आप देख लो तो लगभग आपका साल का लगभग 80,000 85,000 के आसपास ही पड़ता है, जितना उनका पूरा बाकी कवर हो जाता है ई कल्याण में। तो लगभग कह लो कि पूरा बीटेक उनका फ्री में हो गया। साल के 80,000 के आसपास देखने को मिल जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन आपके कितने खर्चे लग रहे हैं उस हिसाब से आपका देखा जाता है। आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है आप कितने मेरिटोरियस स्टूडेंट हो। मेरिट आपका कैसा चल रहा है भैया, कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो कॉलेज के, देन क्लास 10 12 में आपने कैसा परफॉर्म कर रखा है। अगर आप कुछ आगे वाले ईयर्स में सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में हो तो कॉलेज में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, पहले कैसा परफॉर्म किया था, बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। और ये सिर्फ ई कल्याण का नहीं बता रहा हूँ, जितने भी आपके स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जिनका कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, ज़्यादातर इसी प्रकार से मेरिट बेसिस पे देखा जाता है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का भी कई बार इसी तरीके का कुछ स्कीम होता है, कुछ एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं और कुछ का आपका नॉर्मल आपके जो भी मेरिट के प्रूफ से, चाहे कॉलेज के मार्कशीट्स हो गए, क्लास 10 12 के मार्कशीट है, इन सभी चीज़ों को देखकर निकाला जाता है कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट सबसे पहली बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपके पास झारखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। फिर आप चाहे झारखंड के बाहर वाले कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, झारखंड के अंदर वाले कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, SC ST OBC ये 3 होना जरूरी है। फिर से वापस से SC ST OBC और उसके साथ साथ झारखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तब जाके ये सारे कुछ स्कॉलरशिप्स आप देखोगे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। और 2 प्रकार के स्कॉलरशिप्स मिलेंगे, एक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। प्री मैट्रिक मतलब भैया यूजुअली स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स में आपको यही 2 कैटेगरी मिलेंगे, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक। प्री मैट्रिक में आपकी क्लास 10 एंड बिलो वाले क्लासेस के लिए, कुछ अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप होता है। और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में अगर चले जाओ तो 11 12 को भी कवर करते हैं, लेकिन आमतौर पे अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को ज़्यादा कवर करते हैं क्योंकि इनके खर्चे ज़्यादा होते हैं। तो यही सारा कुछ। और ज़्यादातर जो स्कॉलरशिप पोर्टल्स है आपके पास, ये जनवरी मंथ से चालू हो जाते हैं और मतलब 2-3 महीने का पीरियड होगा, जनवरी के आसपास चालू होगा, मार्च में कुछ आपके अप्रैल, मतलब यही होता है 2-3 महीने का पीरियड होता है जनवरी से मार्च का। फिर 1-2 महीने कई बार इनका सिलेक्शन प्रोसेस चलता है। तो ट्राई करो जनवरी से मार्च के बीच में, अगर वीडियो अभी लेट हो गया, कुछ स्कॉलरशिप्स अभी जैसे अभी अगले साल जो स्कॉलरशिप्स आएंगे इन वीडियो के रेफरेंस से कम उनके बारे में और डिटेल इकट्ठा करके रखूँ, ताकि जब हमारे पास स्कॉलरशिप्स आएंगे हम उनके लिए अप्लाई करने के लिए रेडी हों। क्योंकि जो अभी हमारी वीडियो देख रहे हैं वो यूजुअली आपके अगस्त के आसपास एडमिशन होंगे कॉलेजेस में, जनवरी से आपका पोर्टल एक्टिवेट होना चालू हो जाएगा। ज़्यादातर आपके स्कॉलरशिप्स के कुछ आपके बीच में भी आएंगे तो उनके बारे में भी हम वीडियोज़ लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा पूरा डोमेन ही है इंजीनियरिंग डोमेन के अंदर। जो आपको दिक्कतें आ रही हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए प्रिपरेशन में, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ में, या प्लेसमेंट प्रिपरेशन में, इन सभी डोमेन्स को हम कवर करते हैं, जिसके अंदर एक स्कॉलरशिप भी हमारा बड़ा डोमेन आता है। तो मोटा मोटी तौर पे हमने कवर कर लिया कि किन्हें मिलेगा, कितना मिलेगा पैसा, सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आप बताओ और किस स्कॉलरशिप के बारे में जानना है, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में कहीं दिक्कत आ रही है उसके बारे में क्या वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।